क्योंकि बूंदी वाले तो जिनवाणी के विशेष पिपासु हैं, पर वास्तव में जैसा उत्साह वर्तमान में हर जगह अपन देखा, हर जगह मिलता है। पर मैं भी इस कमल को बता रहा था, मैंने कहा ज्ञानी अभी वास्तव में यहाँ जो जिनवाणी के प्रति ललक है, जो गुरु के प्रति सेवा करने की समर्पण की भावना है, वो ऐसी बहुत कम देखने मिलती है। इतनी सर्दी में भी ओम जी कह रहे थे, बोले महाराज इतनी सर्दी में बिहार करते हुए आप, तो सर्दी तो मुझे लगती ठीक है, जो लग गई मैं देखता हूँ, अनुभव करते हम लोग, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता कि हमें सर्दी लगे चलो ठीक है हम सहन कर रहे हैं, पर जितने चलने वाले लोग जो साथ में हमारे चल रहे उनको सर्दी नहीं लग रही क्या? पर कितनी आस्था, कितने समर्पण, कितनी भावना कि सर्दी लगने पर भी सर्दी नहीं लगती उनको। इसी तरह जब हमें भगवान के प्रति, अपने संयम के प्रति, अपने मोक्ष मार्ग के प्रति समर्पण होता है, विश्वास मानो सर्दी गर्मी कुछ लगती ही नहीं है, अपने आप पहुंच जाते हैं। और आज यहाँ तो ऐसा लग रहा है मेला लगा हो से मेला नहीं होता कि वार्षिक मेला होता कहीं होता है ना। और मेला में जैसे जुनून बढ़ता है, कहीं कोई हिंडोली से आ रहा है, कोई यलो से आ रहा है, कोई गोटरा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा, बूंदी से आए, कहीं जयपुर से अभी आए, चलो भाई इसी दृष्टिकोण के लेकर चलो महाराज यहाँ पहुंच रहे हैं। और वास्तव में ये सब भावना का फल है। किसका फल है भैया? भावना का। भावना जब विशुद्ध होती है, सब थोड़ी मैंने कहा भाई और मालूम कहाँ जा रहे हैं, ध्यान रखना। क्योंकि देखो एक व्यक्ति कि घर में कोई कार्यक्रम होता है तो सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, किसी व्यक्ति के यहाँ होता है तो 50 लोग पहुंचते हैं, किसी के यहाँ 10-5 पहुंचते हो, किसी के यहाँ तो हजारों पहुंचते हो, किसी होते हो बिल्कुल दीवाने होते हो, बिल्कुल गिनती नहीं होती। ये अपना अपना व्यवहार भी होता है, लगन भी होती है। तो कहने का अर्थ हमारा आपसे ये है, जेल में नहीं चल रहे अपन और जाना भी नहीं है। क्या करेंगे जेल में जाके? वो कहाँ गए? चले गए वो? अच्छा वहाँ बैठे क्या? जेल में तो वो जाए जो पाप करेंगे लेकिन वास्तव फिर अपन जेल चलेंगे। इसलिए चलेंगे कि जो जेल में कैदी बंधु हैं वो भी हमारे भाई हैं। जीव जीव द्रव्य के, अभी मैंने ओम जी की यहाँ बरजात्ता जी की यहाँ एक बहुत अच्छा शिलालेख देखा। दुनिया के लोग, भैया ध्यान रखना कमल जी, हम आएंगे तुम्हारे वहां भी लगा देंगे। अतुल जी क्या एक शिलालेख लगा, पत्थर लगाएंगे अपन। पत्थर में लोग कहीं कुछ लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं। पर मैंने विशेषता देखी, बात प्रचलन कर रहे थे, वास्तव में हर घर में होना चाहिए, हर घर में ऐसे शब्द होना चाहिए। एक कोटेशन, साहित्यिक शब्द हो, जिनवाणी के शब्द, अध्यात्म शब्द भरे थे उसमें कि तू अपने आप को हीन क्यों मान रहा है, तू खुद भगवान है, हर जीव बराबर है, हर जीव समान है, तू खुद चैतन्य आत्मा के समान, भगवान सिद्ध आत्मा के समान है। ऐसे चिंतन कर। वास्तव में ऐसी कोटेशन हर घर में, क्योंकि आज वर्तमान की पीढ़ी आत्मा को तो भूल ही रही कि आत्मा क्या चीज है, आत्मा का स्वभाव क्या है, हमारे आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा की शक्ति कितनी है, शक्ति को भूल गए हम अपनी शक्ति को भूलते जा रहे हैं। जो शक्ति हमारे अनंत शक्ति, बताओ आज आप हो यहाँ विराजमान, सब लोग आ गए, सर्दी नहीं लगी इनको, कोई निभाई से आ गए, पिंकू भैया आ गए, कहीं कोई से कहीं से आया, क्यों आए? शक्ति है आपके अंदर। आप वास्तव में जैसे यहां आ गए, ध्यान रखना ज्ञानियों, हमने बूढ़ी बाबा को देखा, वो एक तो सुरेश जी के पापा और ज्ञानचंद जी उनके नाम तो पिताजी, दोनों फटफटू पे आ रहे थे। फटफटू मतलब वो सफर सोलूना ऊना कौन बिक्की की चलती ना, छोटी पुरानी जमाने की, दोनों रसोई में बैठे और दोनों फंसे हो बढ़िया 100 लोड़े और चले जा रहे। मैंने की देखो इसको कहते हैं आस्था। ज्ञानियों ध्यान रखना, जैसे आप लोग जिनवाणी सुनने के लिए यहाँ आ गए, शक्ति ना होने पर भी शक्ति निकल जाती है, अंदर की शक्ति हमारी आत्मा में अनंत है। इसी तरह से आप चाहो मुनि बनकर के मोक्ष मार्ग में चलना चाहो तो वहां भी जा सकते हो। जैसे वेंडोली वाले बैठे वाला बगल में, इनके अंदर शक्ति है, शक्ति को दबाए हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। ये माइक में शक्ति है लेकिन दबी है उसकी। सच बता रहा हूं, माइक खराब नहीं है, माइक बहुत अच्छा है, नया माइक है और उसको ज्ञान नहीं है, दबी हुई है। यही ज्ञान हमें नहीं है।
हमारी शक्ति है, माइक बहुत अच्छी, इतनी शक्ति भी देखो खोलना को बोले मालूम क्या बताया ना अभी ओम जी महाराज सबको, बोले वो गूंजती आवाज, मेरी पागल हो गया गूंजने वाली आवाज गूंजती है इतनी बड़ी खुले में, आवाज गूंजेगी और सीटी बजा रहे 1 मिनट, क्यों आवाज मिल नहीं रही, बोल इसलिए रहे क्योंकि आप सुनने बैठे इसलिए, क्योंकि शक्ति का भान नहीं, उसे ज्ञान नहीं है सेटिंग करने का कि कहां कैसे करना है, कहां कौन सी सेटिंग होती है। ऐसे हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। सीकर में ऐसे जब माइक शुरू में लगा, मैं बताऊंगा आपको, तो जैसे अभी भी गुरु नानक में लगा था एक, वही हमारे नैनवा रोड में, विश्वास मानो शक्ति हमारे अंदर है लेकिन उसको प्रकट करने की कला नहीं है। माइक में शक्ति पूरी है, मैं कह रहा हूं श्रृंगी फेल हो जाए अभी, मुझे सेटिंग करने दे दे तो, सेटिंग करने की कला, ऐसी हमारी आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, परमात्मा बन सकती है। विश्वास करो, हमारी आत्मा परमात्मा की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, पर उस प्रकट करने की कला नहीं है। क्या? जैसे उदाहरण की बताऊं, मैं आपको बता दूं, हमारे भूत अध्यक्ष ना आपके यहाँ के विनोद जी, आवाज आ रही? ये अब बहुत चर्चा कर रहे हैं हमसे। मैंने बाबा कब जब कहां गई शक्ति, सही बता रहा हूं, कई विषयों को लेकर अब इंडायरेक्ट में समझ लेना, समझ सको तो बोले महाराज अब क्या होगा आगे, क्या होगा? मैंने कहा बाबा जब सारा रात तो जब तो काजू आए हो कौन है, अब शक्ति है, भावना है, लेकिन वास्तव प्रकट करने की कला नहीं हो पाती हमारे अंदर। क्या? हमारे अंदर शक्ति पूरी है लेकिन उसका ज्ञान नहीं, हमें करना क्या है। मैं कह रहा हूं आज महेंद्र जी यहाँ के आप आए, शक्ति इनकी है और दूसरे का होता उसकी भी होती, पर वास्तव में कई लोग प्रकट नहीं कर पाते। अरे यार इतने लोग आएंगे, महाराज को तो वैसे ही मेला चलता है जंगल में, देखो ऐसा लग रहा है चौगाने पर प्रवचन कर रहे हो क्या भाई साहब, लग रहा कि नहीं लग रहा? कोई कमी नहीं आई, पूरे जितने आते हैं, चाहे वो राठौड़ जी हो, चाहे हमारे अर्जुन दास जी हो, रघमानी जी हो, चाहे कोई भी हो, लगभग पूरे चेहरे दिख रहे मुझे, वही हर व्यक्ति यहाँ विराजमान है। लेकिन एक शक्ति को भाप लेता है और भाप करके प्रकट कर लेता है तो वास्तव में वो काम कर लेता है, और एक शक्ति को दबा लेता है कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। हमसे लोग पूछते, बोले महाराज ठंडी नहीं लगती, चलने में परेशानी आती, कंकड़ पत्थर पैर छिल जाते हैं। भैया मैंने कहा भगवान, जब हमारे सुकुमार महाराज को याद करता हूं, जिनको सरसों के दाने चुभते थे, एक शक्ति वो थी, उनकी शक्ति भी वही थी, वही आत्मा, वही शरीर, वही पर्याय, वही समय। थोड़ा सा अंतर आया, साल 2-4 साल का अंतर, साल तो क्या किया, कुछ समय की पहले ही सरसों के दाने चुभ रहे थे, बार बार खिसक रहे थे, दीपक की रोशनी दिखाई, आंखों में आंसू आ गए थे, दीपक की रोशनी दिखाई, आंखों में आंसू आ गए, सरसों के दाने पड़े थे, बार बार आसन बदल रहे, वही शरीर, वही आत्मा, वही शरीर, वही आत्मा। विश्वास करो, जब वह मुनिराज बनने के लिए निकले, वैराग हुआ, शरीर छिल गया, पैर छिल गए, और जब छिले पैर छिल गए, खून निकल रहा है, स्यालनी खा रही है, वही शरीर है, वही आत्मा है, वही काल है, कोई काल में अंतर नहीं आया। विश्वास करना, एक समय वो था जब दाने चुभते थे, और एक समय वो है कंकड़ पत्थर पर चल रहे। क्यों? शरीर शक्ति वही थी, पर उनको ज्ञान हो गया, उनकी शक्ति प्रकट हो गई, उनका चिंतन चेंज हो गया, और चेंज होने के कारण से वो सब कुछ भूल गए, शरीर की परवाह भूल गए और निकल पड़े, कल्याण कर लिया। शक्ति है, हिंडोली वालों में शक्ति है, क्या भाई जब नहीं है क्या? वो जब अभी में कितने साथ शरीर दिख रहा है, पर शक्ति प्रकट नहीं कर पाते हैं, शक्ति को दबाते हैं। और हर व्यक्ति, विश्वास मानो आज वर्तमान पोजीशन हो गई, हर व्यक्ति इतना रागी हो गया, धन का तन का इतना रागी हो गया कि निकल न जाए, फिर विश्वास मानो मालूम फिर उनका कहां निकलता है, ताकि थे जानो अर्जुन दास जी, ताकि थे जानो मारो कहीं जा रही हो। सच बता रहा हूं, जिन्होंने बचाने का प्रयास किया, चाहे शरीर का हो चाहे पैसे का हो, एक जगह शरीर भी जाता है, पैसा भी जाता है, वो है हॉस्पिटल।
क्या? जिन्होंने दान देने का प्रयास नहीं किया, जिन्होंने जोड़ जोड़ करके रखने का प्रयास किया, विश्वास करो उनके वहां वही लगता है। अभी मालूम एक कार्यक्रम कर रहे, कौन से ग्रुप का भाई साहब? सोशल ग्रुप का है? हाँ, जो भी हो, एक कार्यक्रम कर रहे, 2 दिन का कार्यक्रम मात्र है। 2 दिन के कार्यक्रम में 35 लाख रुपए खर्च कर रहे भी। 2 दिन के कार्यक्रम में विश्वास करो, ये चाहे तो 35,000 नहीं निकल सकते। 35,000 निकलने में परेशानी पड़ सकती है, लेकिन जान लिया कि नहीं करना है तो 35 लाख रुपया खर्च कर रहे। क्यों? जब डॉक्टरों के यहां जाते हैं, जब डॉक्टरों के यहां जाते हैं तो लाखों रुपया पता नहीं चलते कहां से निकल गए, सबसे समझ शक्ति आ जाती है। घर का मकान बनाते हैं, लाखों रुपया, 10-50 लाख करोड़ रुपया से निकल जाते हैं। विश्वास करना ज्ञानी, जिन्होंने अपनी शक्ति को दबाया, शक्ति को हम भी चाहते ठंडी में नहीं जाना। क्या करना है वहां जाके जेल प्रवचन करके? अपना तो प्रवचन देख लो, पहले सही देख लो। पर देखा सर्दी हो जा, वास्तव में आज परीक्षा की घड़ी हुई थी, जैसे इनकी परीक्षा हो गई हिंडोली वालों की। मैंने हल्का सा इनको हंटे समझाया, मैंने ज्ञानी ऐसी ऐसी बात रहने दो, चल जाए तो मैंने परीक्षा भी कर ली, दोनों काम हो जाए। मैंने कहा तो तुरंत मान गए, समझाए लोगों। महावीर बोले महाराज हाँ सही करे, महाराज सही करे, यही रुको। मैंने बढ़िया रहा, मैंने कहा मान गए मुँह भी मान लो तो अपनी मन को, शीतलहर चल रही, कहीं करोगे तो जाके, कहीं करोगे तो जाके रह जाते। वास्तव में यहाँ प्रवचन नहीं पाते, इतने सारे लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। और जेल में जो कैदी, आप लोगों तो प्रवचन सुनाने वाला कोई भी आ जाएगा, पर उनको प्रवचन तो हम साधु संत ही पहुंच पाते, कभी कभी पहुंच पाते हैं। विश्वास मानो इतने सारे लोग सुनेंगे। जब कई लोगों के भी सीकर में, कारागार में, जेला कारागार में प्रवचन किया था, कई लोग मुसलमान समाज के लोग भी थे, सब एक साथ बैठे थे। मैंने उनसे एक भी कही, देखो कारागार एक शिक्षा देता है, जेल एक शिक्षा देता है कि सभी जाति, हर संप्रदाय, कोई बड़ी हो चाहे छोटी जाति हो, कुछ भी हो, क्या हर जाति हर संप्रदाय का व्यक्ति वहां एक समान बैठा है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। मैंने कहा ज्ञानी, जैसे कारागृह में एक साथ बैठ गए, ऐसे कारागृह के बाहर एक साथ मिलकर के रहो तो वास्तव में तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन यहां तो लड़ते हैं हम, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसे लड़ते हैं। वहां एक साथ रहो, प्रेम से रहो, वात्सल्य से रहो, पाप नहीं करो। यहाँ कोई पाप नहीं चल रहा, कोई काट मार नहीं चल रही, कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं हो रही। जैसे यहाँ रहते हो बिना उसके परतंत्रता में, ऐसे तुम प्रेम से रह जाओ तो कल्याण हो जाए। लेकिन क्या करें, बुद्धि नहीं चलती है। अतः मेरा कहने का सभी से यही है, शक्ति आप में है। समझे क्या? नहीं, शक्ति बहुत है जी, प्रजाता जी, शक्ति बहुत है। विश्वास मानो, शक्ति बहुत है। हो क्या नहीं प्रदीप? शक्ति बहुत है। शक्ति चाहो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, चाहो बहुत कुछ कर सकते हो, पर करते नहीं हो, ढीले हो जाते हो। मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? एक एक व्यक्ति मैंने देखा कई जगह, इनका गांव है, एक व्यक्ति पूरी समाज को हिला देता। कई बार एक व्यक्ति समाज को हिला देता है। ठान ले कि ऐसा करना है, आ जाओ, फिर क्या करोगे तुम? और जब शक्ति ज्यादा आ जाती है, विश्वास मानो, जब शक्ति लगा देता है व्यक्ति, तो फिर सब कुछ चारों तरफ से ऐसा माहौल बन जाता है, अपने आप सब पीछे हो जाते हैं। क्या समझ रहे हो? नहीं कि नहीं समझ रहे हो? क्या नहीं समझ में कौन आऊंगा बाहर? शक्ति लगा मत दो, शक्ति लगा दो। विश्वास मानो, कुछ दिन पहले ये भी सुना होगा आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी थोड़ी पीछे चल रही थी, ये लोग को भी हाँ चल रही बोले, मान गए तो ना थोड़ी थोड़ी, लेकिन जब शक्ति लगाई तो देखो तीनों राज्य में जीत लिया। तो महावीर जैसे बोरमंडा के चेहरे उतर गई, कोई नहीं खिल गए, खिले नहीं खिले। और शक्ति आज ये 3 राज्य भले ठीक है, आए ना आए बात की बात, पर मालूम क्या उम्मीद होगी इनको? क्या उम्मीद होगी भाई साहब? बोलो ना एक बार, आपके मुझसे सुनना चाहता हूं। इस कमल वैसे अंदर से नहीं कह रहा, अंदर से नहीं कह रहा हमारे 19 में तो, लेकिन फिर भी शक्ति अभी आ गई। 3 राज्य में जीतने के बाद ये शक्ति आ गई, केंद्र में बैठ सकते हैं, ऐसी भावना बनने लगी। विश्वास को कहने का अर्थ हमारा कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं, हमारा मतलब है यदि हम शक्ति लगा दें, पूरा प्रयास करें। एक सबसे बड़ा कोटेशन जीवन में याद रखो, कितने फेल हो जाओ, कितने फेल हो जाओ, कितने पीछे हो जाओ काम में, कितना घाटा लग जाए, फिर भी हिम्मत ना हारो। विश्वास मानो कभी ना कभी जीत पाओगे, कभी कभी जीत पालोगे। और तुमने हिम्मत हारी, हमारे पास कौन है? हिंडोली वाले पीछे क्यों है आज बताओ?
ये दिल से कमजोर है, मन से कमजोर है, पैसों से कमजोर नहीं है, शरीर से कमजोर नहीं है, तन से कमजोर नहीं है, मन से। आज मधुबन कॉलोनी वाले, देवपुरा वाले, क्या था उनके पास? अकेले समाज ने क्या बनवा लिया? तुम्हारे तो सब समाज है, सब कुछ है। क्या था बताओ भाई? देवपुरा में, मधुबन कॉलोनी में क्या था? ना 10 या 12 घर है मात्र। देखना भाई साहब, मंदिर जरूर अभी जाओ तो अभी, बाद में देखना। गारंटी से कह रहा हूं, एक बार बधाई दे के आओगे कि मधुबन कॉलोनी समाज को मेरा बधाई है, इतना सुंदर मंदिर बना डाला जो सोच नहीं सकते लोग। क्यों? मन में आगे ठान लिया करना है, हर व्यक्ति ठान ले करना है, तो हर व्यक्ति हर कार्यक्रम सफल हो सकता है। माइक वाला ठान लेना ठीक करना है आवाज तो कर सकता है, पर ठान नहीं रहे तो गुटका खाए दबाए बैठा बेचारा। अब करे क्या? वो भी सीधा साधा लड़का है, उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उसने धारणा बना ली कि सीटी बजा रहा, आवाज गूंज रही, इसमें आवाज गूंज रही। बताओ क्यों? ठान नहीं रहा, दिमाग नहीं चल रहा, बुद्धि नहीं चल रही, ज्ञान नहीं चल रहा, उपयोग नहीं चल रहा, शक्ति को समझ नहीं रहा कि माइक में कितनी शक्ति है। इस माइक में बहुत शक्ति है भाई साहब, पर वास्तव में हिला दे, पूरी हिला दे। अभी मैं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि माइक की आवाज नहीं मिल रही मुझे, तो मैं समझ में आ रही, सुन रही, ठीक है, पर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, जो होना चाहिए। शक्ति है, लेकिन सेटिंग शक्ति आप में है, साधु बनने की शक्ति है, त्याग करने की शक्ति है। मैंने कई बार गारंटी तक देता हूं, कोई कहता मुझसे व्रत नहीं पलता, कोई कहता मुझसे नियम नहीं लिया जाता, पर विश्वास मानो, जब कोई समस्या आ जाती, कैसे व्रत नियम लेते भी कैद में सुनना, जेल में रहते, सुनोगे ना? सुनोगे ना प्रजन? हो ज्ञानी, सुनना कैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे, कैसे क्या क्या खाने पीने आदि सब में क्या कैसे क्रियाएं छोड़ के बैठे हैं, क्या क्या छोड़ के नहीं बैठे। कोई कहता मेरी पत्नी नहीं छूटती, छोड़ के बैठा है। कोई कहता मेरा भाई नहीं छूटता, भाई छोड़ के बैठा है। कोई कहता मैं पिता के बिना नहीं रहता, पिता भी छूटा है। मेरा घर मेरा कैसे चलेगा, उसके बिना भी चल रहा है। आज बताऊंगा, वहीं बताऊंगा, जेल में। कर सकते, शक्ति है, सामर्थ्य है करने की, अंदर की भावना होना चाहिए। क्या हम लोग में शक्ति आपसे कम है? आपसे कम है शक्ति, विश्वास मानो, लेकिन भावना है हमारी। कैसी है? भावना। भावना मतलब इसके अंदर शक्ति है कि चाहे तो सबको कैद कर ले, लेकिन हमों को कैद करके बैठा है।